2014 की रात मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज कोलालमपुर से उड़ान भरता है। मंजिल थी बीजिंग, लेकिन ये सफर कभी मुकम्मल ना हो सका। इसमें सवार लोग ऐसे गायब हुए जैसे उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। साल गुजरते गए, तलाश जारी रही, लेकिन कुछ जवाब ना मिल सका। और फिर 8 साल बाद एक नया सुराग सामने आया जो शायद इस पुरअसरार कहानी का रुख बदल दे। कहानी का आगाज होता है 8 मार्च 2014 से। 8 से तकरीबन 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस की परवाज MH370 कोलालमपुर से उड़ान भरती है। मंजिल थी चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग। इस जहाज में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक चीन से था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये सफर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि एक ऐसे राज में बदल जाएगा जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। दोनों पायलट्स नहायत तजर्बेकार थे। 53 साल के कैप्टन जहरी अहमद शाह, जिनके पास 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के फारूक अब्दुल हमीद, जिनके पास 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जो कि निस्बतन जूनियर थे। जहाज की बात करें तो ये जहाज बोइंग 777 था, 11 साल पुराना मगर बेहतरीन हालत में। कहने का मतलब ये है कि इसके माजी में कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल खराबी रिपोर्ट नहीं हुई और ना ही कभी ये कोई हादसे का शिकार हुआ। यानी ये एक बिल्कुल मामूल की परवाज थी, मलेशिया और चीन के दरमियान चलने वाली एक आम सी फ्लाइट। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि ये आम सा सफर एक खौफनाक सफर की शक्ल इख्तियार कर गया। फ्लाइट MH370, जिसको 5 घंटे और 33 मिनट का सफर तय करना था, मगर टेक ऑफ से पहले जहाज में जरूरत से ज्यादा फ्यूल भरा गया था। इतना फ्यूल भरा गया था कि ये 7 घंटे और 41 मिनट तक हवा में रह सकता था, यानी अपनी जरूरत से 2.25 घंटे ज्यादा। ऐसा करना एयरलाइंस में एक आम सी बात समझी जाती है, ताकि खराब मौसम में या फिर किसी भी इमरजेंसी में जहाज को कहीं और डाइवर्ट किया जा सके। 8 मार्च 2014 रात के 12:42 फ्लाइट MH370 मामूल के मुताबिक कोलालमपुर से उड़ान भरती है। फर्स्ट पायलट जहरी टेक ऑफ से पहले मुसलसल कंट्रोल टावर से राब्ते में रहते हैं। जहाज सीधा साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ता है। 20 मिनट के बाद 1:09 पर ट्रांसपॉन्डर अपनी लोकेशन रडार को भेजता है। कहने का मतलब ये है, ये ट्रांसपॉन्डर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जो हर थोड़ी देर बाद अपनी करंट लोकेशन रडार्स को भेजता है। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर फिर 10 मिनट के बाद 1:19 पर जैसे ही जहाज मलेशिया की फजाई हदूद से निकलकर वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल होने लगा, कंट्रोल टावर ने पायलट जहरी से आखिरी बार बात की। Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. और यही वो लम्हा था जब कहानी ने नया मोड़ इख्तियार किया। अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम के सिटी हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर से राब्ता करना था। परवाज को उड़े हुए 37 मिनट गुजर चुके थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ किसको मालूम था कि यहाँ तो कुछ और ही होने वाला है। सिर्फ 3 मिनट बाद रात 1:21 पर फ्लाइट MH370 रडार से गायब हो गई। कोलालमपुर कंट्रोल टावर ने सोचा कि शायद जहाज वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल हो गया है और शायद इसलिए वो रडार से गायब हो गया है। लेकिन हो ची मिन्ह टावर के लिए ये लम्हा मामूली नहीं था। उन्होंने फौरन पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ना मिला। कंट्रोल टावर ने 18 मिनट तक बार बार पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खामोशी। और फिर हो ची मिन्ह ने कोलालमपुर कंट्रोल टावर को इतला करी। एयर कंट्रोल्स के असूलों के मुताबिक रेस्क्यू सेंटर को खबर पहुंचानी होती है, लेकिन यहाँ 4 घंटे गुजर गए और जब तक इतला भेजी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब टाइम हो रहा था सुबह के 6:15। फ्लाइट MH370 को इस वक्त बीजिंग में लैंड करना था। अब भी यहाँ एक उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर पहुंच जाए, लेकिन बीजिंग से खामोशी, कोई खबर नहीं। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। 6:32 पर ठीक उस मुकाम पर जहां से तैयारा रडार से गायब हुआ था,
एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 7 ममालिक, 34 बहरी जहाज, 28 तैयारे गुल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी की सरहद में MH370 को ढूंढने निकल गए, मगर कुछ ना मिल सका। कोई मलबा, कोई निशान, कोई सिग्नल, कुछ भी ना मिल सका। ये खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, टीवी, हर तरफ सिर्फ यही खबर चल रही थी। जल्द ही कई ममालिक की इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गए। लेकिन सवाल वही था, इतना बड़ा जहाज अचानक कहाँ गायब हो सकता है? आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? अगर ये समंदर में गिरा होता तो कोई ना कोई चीज़, कोई मलबा समंदर की सतह पर तैरती नजर आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हर सिमत पे खाली समंदर। फिर चौथे दिन एक खबर आती है, ऐसी खबर जिसने पूरी रेस्क्यू टीम को हिला कर रख दिया। 8 मार्च रात का वक्त, टाइम 1:21। फ्लाइट MH370 सिविलियन रडार से तो गायब हो गई थी, लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी, मलेशियन मिलिट्री के रडार पर यह जहाज 1 घंटे तक देखा गया था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने दाएं जानिब रुख मोड़ना शुरू किया और फिर अचानक एक तेज यूटर्न लेते हुए वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गया। 31 मिनट बाद मलाक्का स्ट्रीट की तरफ बढ़ता गया। मिलिट्री रडार के मुताबिक जहाज को आखिरी बार इंडियन ओशन के एक पॉइंट पर रात 2:22 पर देखा गया। उसके बाद मुकम्मल खामोशी, ना कोई सिग्नल, ना कोई निशान। इन्वेस्टिगेशन टीम्स उलझन में थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जहाज ने बीजिंग के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पर यूटर्न क्यों लिया और वापस मलेशिया की तरफ क्यों मुड़ गया। अब गुल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बजाय इंडियन ओशन में जहाज को ढूंढना शुरू कर दिया गया, मगर वहाँ भी कुछ ना मिल सका। फिर चंद दिन बाद एक खबर आती है जिसने इस कहानी का रुख बदल दिया। पता ये चला कि अगरचे जहाज मिलिट्री रडार से रात 2:22 पर तो गायब हो गया था, लेकिन वो अभी भी सैटेलाइट से मुसलसल राब्ते में था। कहने का मतलब ये है कि बोइंग 777 में ये एक फंक्शन होता है, जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम नाकाम हो जाता है तो वो सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। MH370 ने हर 1 घंटे बाद 35,000 किलोमीटर दूर सैटेलाइट को सिग्नल भेजा। एक्सपर्ट्स ने इन सिग्नल्स पर कैलकुलेशन परफॉर्म की और नतीजा ये निकाला, मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद जहाज ने एक और मोड़ लिया और फिर 5 घंटे तक मुसलसल इंडियन ओशन के ऊपर उड़ता रहा। सुबह 8:19 पर उसने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये उसकी आखिरी निशानी थी। इस लम्हे के बाद ना कोई सिग्नल और ना ही कोई अता पता और ना ही कोई समंदर में मलबा तैरता नजर आया, जैसे ये जहाज हवा में तहलील हो गया हो। ये समंदर का हिस्सा इतना बड़ा है कि पूरे इंडिया से भी ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन महीनों सालों में बदल गए। 3 साल तक तलाश जारी रही, $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हुआ, मगर कुछ ना मिल सका। फिर 2015 में यानी गायब होने के 1 साल बाद एक सुराख मिला। जहाज का राइट फ्लैपड्रोन जो लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल होता है, ये हिस्सा बैरहिंद को पार करता हुआ रीयूनियन आइलैंड के साहिल तक पहुंचा। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि क्रैश के वक्त ये बंद हालत में था, यानी जहाज ने लैंडिंग की कोशिश ही नहीं की बल्कि सीधा समंदर में गिर गया। और कुछ सालों बाद तैयारे के कुछ और टुकड़े अफ्रीका के साहिल से मिले, मगर आज भी कोई नहीं जानता कि MH370 के अंदर क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि जहाज को हाईजैक कर लिया गया था और कुछ कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल खराबी के बाद ऑक्सीजन खत्म होने से सब बेहोश हो गए थे। असल सच क्या है ये तो सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही बता सकता था, जो कि उस जहाज के साथ कहीं खो गया था। फिर 8 साल बाद फरवरी 2022 में एक नई उम्मीद पैदा हुई। बरतानवी एयरस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने एक खास सिग्नल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके दावा किया कि उसने तैयारे की सही जगह तलाश कर ली है। ये उतनी ही गहराई बनती है जहां आज टाइटैनिक शिप दबा हुआ है। अब MH370 को ढूंढने के लिए क्या कोई ऑपरेशन शुरू किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जांच कर ली गई है कि ये जहाज टाइटैनिक जितनी गहराई में दबा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।
हमारे चैनल ओपन पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है नासिर फारूक, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।